अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ मनी की। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह आपको ये बात समझने में आसानी करे, मुझे समझाने में आसानी करे। हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट्स की, किस तरीके से गवर्नमेंट्स पे से लोगों का एतबार उठ जाता है और हाइपर इन्फ्लेशन किस तरीके से हमें नुकसान पहुँचाती है। हमने बहुत सारी मिसालें देखी। हम बात कर रहे थे सोमालिया की शेलिंग्स के ऊपर, हमने ब्राज़ील की बात की, हमने बात की नवाज़ शरीफ के गवर्नमेंट के एक एक्शन की वजह से लोगों का ट्रस्ट किस तरीके से पाकिस्तान पे खत्म हो गया, पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं, नॉर्थ कोरिया की देखते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल है 2009 की। 2009 में एक दिन नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम अपनी करेंसी से 2 ज़ीरो निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो नया वॉन आएगा उनका, वॉन उनकी करेंसी है, वो पिछले 100 वॉन के बराबर होगा, 2 ज़ीरो निकल जाएँगे। और सिर्फ लोगों को 24 घंटे दिए कि अपनी मनी तब्दील करवा लें। और एक बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ लिमिट थी $690 की, कि $690 तक की करेंसी चेंज करवा सकता है। बहुत से लोगों ने खुदकुशी कर ली, बहुत से लोगों को हार्ट अटैक हो गया। सोचें जो मिलियनेयर्स थे, जिन्होंने अपने मिलियंस और बिलियंस रुपीस जमा करके रखे हुए थे अपने पास, वो जमा करके रखे थे, वो 24 घंटे के अंदर किस तरह कैश करवाएं। और लाइन में लगकर अगर उसको तब्दील करवा भी लें तो $690 से ज्यादा नहीं करवा सकते। और फिर डॉलर्स की भी वहाँ पे अलग ही बहस है। आप ऑफिशियल रेट अगर देखें तो गवर्नमेंट बताती है कि $1 के बदले में आपको 96 वॉन मिलेंगे। जबकि अगर आप इंटरनेशनल रेट देखें रियल मार्केट के अंदर, तो $1 के बदले आपको 8000 वॉन मिलते हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपने दरवाजे पूरी दुनिया पे तकरीबन बंद किए हुए हैं। पूरी दुनिया में ना नॉर्थ कोरिया वाले कहीं जाते हैं, उनको वीज़ा मिलता है, ना पूरी दुनिया में से कोई नॉर्थ कोरिया में जा सकता है, सिवाय मादूद चंद अफराद के। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको $1 चाहिए, तो आपको 8000 वॉन देने पड़ेंगे। जबकि आप दुनिया से बाहर से मुल्क में जाएँगे, आप $1 देंगे तो जवाब में मुल्क आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया 96 वॉन देगा। और ये बड़ी बदतमीजी है। अब एक छोटी सी गवर्नमेंट ने डिक्री निकाली, उन्होंने बोला कि जी ये डिक्री है और ये हमारा ऑर्डर है कि एक नया जो वॉन है वो पिछले 100 वॉन के बराबर है, और 2 सिफर आपके उठ गए। अब बताएं आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो हम बार बार गवर्नमेंट बेकिंग का रोना रो रहे होते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर, बताइए वो गवर्नमेंट बेकिंग है जिसकी हमने एग्जांपल्स देखी सोमालिया के अंदर, जिसकी एग्जांपल्स देखी नॉर्थ कोरिया के अंदर, जिसकी एग्जांपल्स हमने देखी पाकिस्तान के अंदर। जब चाहा जैसे चाहा बदल दिया और आपको कोई कंट्रोल नहीं है, और आप करोड़पति से रोड के ऊपर आ गए 24 घंटों के अंदर। अगेन मजीद एग्जांपल्स देखते हैं इंडिया की और वेनेजुएला की। 3 नवंबर 2016 को मोदी जी की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इंडिया डिमोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट। उन्होंने बोला कि जितने भी 1000 और 500 रुपए वाले नोट हैं वो चलना बंद हो जाएंगे। लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है, और उन 30 दिनों के अंदर अपने पैसों को चेंज करवा लें। बहुत से लोगों अगेन यहाँ पर खुदकुशियां भी हुई, लाइनों में लगे, लोगों को हार्ट अटैक भी हुआ, लोग लाइनों में कुचले भी गए। 30 दिन के अंदर अंदर इंडिया ने 32,000 करोड़ रुपए तब्दील करवाए। 32,000 करोड़, क्योंकि इसके बाद ना किसी का 1000 रुपए का नोट चलता है और ना किसी का पुराना वाला 500 का नोट चलेगा। ये काम उन्होंने इसलिए किया कि जितनी भी टेररिज्म फाइनेंसिंग है या ब्लैक मनी लोगों ने रखी हुई है, वो सारी की सारी मनी खत्म हो जाए। लेकिन अब देखें, पैसे आपके जमा आपने किए, अपने आपने रखे हुए हैं। एक दिन गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जी पुराना वाला नोट हम नहीं मानेंगे, और आपके पास 30 दिन है, आप चेंज करवा लें तो करवा लें, वरना वो खत्म हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, जब नए करेंसी नोट आते हैं तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि फला तारीख है आपके पास, फला सिक्के जमा करवा दें, फला नोट जमा करवा दें, उसके बाद नया नोट चलेगा और आपके पास कोई चारा नहीं। अगर आप मुल्क से बाहर हैं, आप बीमार हैं, आपने गलती से अनाउंसमेंट नहीं देखी, तो आपके जो नोट हैं वो रद्दी के टुकड़े के बराबर हो जाएंगे। वेनेजुएला की एग्जांपल देखते हैं। इस पे अमेरिका से लड़ाई की वजह से बहुत सारी वर्ल्ड की सैंक्शंस लगी हुई हैं। जनवरी 2017 के अंदर $1 के 3000 बोलीवार आते थे। बोलीवार वेनेजुएला की लोकल करेंसी है। ये हाइपर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हुई कि दिसंबर 2017 तक $1 के 1,91,000 बोलीवार आने लगे। आप सोचें इससे सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ा होगा, चीजें कदर कितनी ज्यादा महंगी हो गई होंगी, और लोग कितना मुश्किल हो गया होगा लोगों के लिए कि वो ट्रांजेक्शन्स कर सकें, अपनी जो नॉर्मल जिंदगी वो जी सकें। हैरत की बात यह है कि वेनेजुएला के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल पाया जाता है, सऊदी अरब और मिडल ईस्ट से भी ज्यादा भी। उसके बावजूद जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, बाकी हो गए, उन्होंने उसकी हालत क्या बना दी है। ये वो मसला है जो हमें सोचना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर हम कनेक्टेड हैं। दुनिया के जो उसूल चल रहे हैं, जो कवानीन चल रहे हैं, उन्हीं के साथ रह के हमें चलना चलना पड़ेगा, चलना चाहिए। इसके बगैर कोई कोई चारा-कार नहीं है। या तो हम अपनी करेंसी बनाएं, मिसाल के तौर पे मुस्लिम ब्लॉक अपनी कोई इस्लामिक करेंसी बना दें, और फिर तमाम के तमाम मुसलमान मुल्क उसी करेंसी में डील करें, या मिडल ईस्ट के साथ कोई करेंसी बना दें, या साउथ एशिया की कोई करेंसी बन जाए, जिस तरह यूरोपियन ममालिक ने मिलकर यूरो बनाया है, साउथ एशियन वाले मिलकर अपनी कोई करेंसी बना लें। तब तो बात हो सकती है। जब तक हम ये काम नहीं करते, तब तक जो दुनिया के उसूल हैं, जो डॉलर की जो हुक्मरानी है, उनके सामने हमें सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अदरवाइज वही हाल होगा जो वेनेजुएला के अंदर हुआ, जो सोमालिया के अंदर हुआ, और जो जिम्बाब्वे के अंदर हुआ। अगली वीडियो में इस बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आप सबका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।